नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। रीजनिंग की इस क्लास में आज हम लोग बात करेंगे क्लॉक के बारे में, मतलब घड़ी, जो आप सभी हाथों में पहने हुए हैं और वाल पे टंगी हुई है। इस घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बीच में कुछ सालों तक, 2 सालों तक लगभग गायब थे, पर अब ये फिर से रीबैक हो रही, रिवाइंड हो रही है, रिव्यू हो रही है। जब कभी चीज़ें पुनर्जीवित होती हैं तो उनकी आत्माएं बहुत ज़्यादा सताने लगती हैं। अब इस सताने वाली चीज़ों को समाप्त करने का ठेका सबसे पहले लेना चाहिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आज ये पहली क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं घड़ी के बारे में। सबसे पहले घड़ी को समझते हैं, घड़ी होती क्या है। ठीक है, घड़ी तो आप सभी को पता ही है कि होती क्या है। इस पर भी कोई रीज़न है कि किस तरह से, देखो एक, चलिए हम लोग फिर भी देख लेते हैं कि इस तरह की एक घड़ी होती है छोटी सी, जिसमें 12 तक के नंबर से फीड होते हैं। आप रेलवे घड़ी की बात करिएगा जिसमें 24 घंटे होते हैं। आप अभी तक 12 घंटे वाली घड़ी पे से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखने चाहिए। 24 घंटे से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया था, वो भी एसएससी ने पूछा था। वो हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, जैसे दिन हम लोग इस क्लास को समाप्त करेंगे, मतलब हमारी जो थर्ड क्लास होगी उसमें हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। ठीक है, 12 घंटे वाली घड़ी के बारे में चर्चा करना। इससे रिलेटेड 5 तरह के ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले टाइम से एंगल पूछे जाते हैं। इसमें आपको एंगल दिया जाता है कि मिनट की सुई, घड़ी की सुइयों के मध्य कितने एंगल हैं, या एंगल दिया जाएगा 4 बजे में कितने एंगल का कोण बनाए ताकि 4:45 हो जाए। मिरर 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक मिरर जो शीशे से होता है, एक दर्पण प्रतिबिंब, मतलब पानी वाला। घड़ी ऊपर रखी हुई है, जल में क्या प्रतिबिंब घड़ी का दिख रहा है। ये घड़ी सामने रखी हुई है, दर्पण में क्या प्रतिबिंब दिख रहा है। एरर से रिलेटेड पूछा जाता है कि घड़ी कुछ स्लो थी, बाद में कुछ तेज हो जाती है। घड़ी सही टाइम कब दिखाती है, या घड़ी अभी सही टाइम दिखा रही है, ये 20 मिनट पर 20 सेकंड के हिसाब से लेट चल रही है, जिस वजह से सही गलत टाइम कब दिखाएगी। स्पीड कवर अप, ये क्वेश्चंस हमेशा डिटेल में पूछा जाता है। जब एग्जामिनर चाहता है कि अब आपसे बदला लेना है, उस पर आत्मा सवार हो जाती है, तब वो पूछता है। अब आत्मा सवार हो या भूत आए, या खुद ब खुद कब्र से निकल आए, सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग करेंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं 2 टॉपिक्स के बारे में, मिरर और टाइमिंग के लेके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। वाटर इमेज भी चलो खत्म कर देंगे इसी क्लास में, ठीक है। एरर और स्पीड कवर सेकंड क्लास में, और थर्ड क्लास में कुछ प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फाइनली घड़ी का काम खत्म। चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं घड़ी के बारे में। ये घड़ी वाली हटा देते हैं जो जल्दी चल रही है, क्योंकि चलती हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हम लोग स्लो स्लो चीज़ें काम करते हैं। सबसे पहले देखो, 3 तरह की सुइयां होती हैं घड़ी में। एक होती है मिनट, ये होती है आर एंड, छोटी सुई है। आर एंड 1 घंटे में। मिनट की सुई थोड़ी सी बड़ी होती है, और सबसे ज़्यादा डाइट करती है सेकंड की सुई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, लगातार दौड़ती रहती है ना, इस वजह से। अब आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ याद रखना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ वृत्त पे एक पॉइंट से लेकर दोबारा उसी पॉइंट पर रिटर्न आता है, तो इस दौरान वो कितने डिग्री का कोण कवर करता है? 360 डिग्री। अभी आप मिनट सेकंड याद करते हैं तो सब याद करना बंद कर दीजिए। एक छोटा सा तरीका, आपको तुरंत सब कुछ तैयार हो जाएगा। सबसे पहले क्या, मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण कब पूरा करेगी, कितने मिनट पूरी कर ले? 1 मिनट, 2 मिनट, ये आप तो जानते हैं ना कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, यहाँ हो गए 5 मिनट। घड़ी देखना तो आता ही होगा। फ्री हो गए 10 मिनट, 15 मिनट। यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं हम। क्लीन करने के बाद फिर से हम लोग चर्चा करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और हमें समझाने में भी मजा आ जाएगा। सबसे पहले पेन लेते हैं कि ये आप यहाँ 12 बज रहे होते हैं, सभी के 12 बजे हुए हैं। आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं। एक, दो, सॉरी एक यहाँ होगा, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, और ये रहा 10, 11। ये क्या है? मिनट है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, यहाँ पे हो जाता है 5 मिनट। अब मिनट की सुई 360 डिग्री कब पूरा करती है? जब वो 60 मिनट पूरा करती है। इस बात में कोई कमी दिक्कत तो नहीं आपको? 60 मिनट जब पूरा करती है, तब मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण पूरा करती है। और आवर की एंड क्या है? आवर सुई 360 डिग्री का कोण कब पूरा करती है? देखिए, देखते जाइए, जब वो 12 घंटे पूरा कर लेगी। बात सही है? कोई समझता तो नहीं? आवर की सुई जब 12 घंटे पूरा कर लेती है, तब वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड की सुई क्या है? सेकंड की सुई 360 डिग्री कब पूरा करती है? जब वो लगातार चलती है और 1 मिनट पूरा कर लेती है। इस 3 लाइन लिखी, 3 लाइन में किसी कोई समस्या तो नहीं हुई? अगर हो तो आप बताइएगा, फिर आपका सोल्यूशन अलग से किया जाएगा। मतलब 360 डिग्री सभी को पूरा करने में अलग अलग टाइम लगता है। आवर एंड को 12 घंटे लगते हैं, सेकंड एंड को सिर्फ 1 मिनट लगता है, और मिनट की सुई को 60 मिनट लगते हैं, या 1 घंटा 20 को हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग मिनट की सुई पे बात करते हैं और सबको मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे लिए 1 यूनिट रहना बहुत आसान रहता है। मिनट की सुई क्या है? 1 मिनट कवर करने के लिए मिनट की सुई कितने डिग्री चलती है? डिवाइड करते हैं तो 6 मिनट डिग्री आ जाएगा। अब 12 घंटे लिखें, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
60 गुणे 12 मिनट लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई समस्या है? चलिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले 12 मिनट। 12 मिनट में, सॉरी 60 मिनट, 60 मिनट में क्या करेंगे? 12 24 12 36, 30 डिग्री बना। 1 मिनट में आवर की एंड कितना पूरा कर रही होगी? आधा डिग्री या 0.5 डिग्री। ठीक, कन्फर्म। सबसे पहले हम लोग सबको एक यूनिट में बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, आवर की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, सेकंड की सुई 1 मिनट में तो पूरा पूरा 360 डिग्री पूरा करती है। बस ये डाटा आप माइंड में रखिएगा। ये डाटा इसलिए है क्योंकि अभी जब अभी आपके टाइम के सेक्शन में बहुत कम माइंड करेंगे, जब आप एरर और स्पीड कवर करेंगे तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद आएंगी। आज और कल 2 दिन, कल के दिन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। आज आप लोग याद कर लीजिएगा, तो कल आपको भी इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट की सुई, 1 मिनट में आधा डिग्री आवर की सुई, और 1 मिनट में 360 डिग्री सेकंड की सुई। ठीक, डाटा फाइनल हो गया। एक बार याद कर लीजिए, दोबारा बोलिए। मिनट की सुई को 1 मिनट चलने में कितने डिग्री का कोण तय करना पड़ता है? जवाब। और आवर की सुई को 1 मिनट पूरा करने में कितने मिनट चलना पड़ता है? कमेंट में तुरंत बताइएगा। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण पूरा करती है? ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एंगल के बारे में। तो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ एक ही तरह से पूछा, जैसे 5:10 में आवर और मिनट हैंड के बीच में कितना के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, या लिखने में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। अब सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं। बहुत अच्छी है मेरी राइटिंग, कोई नहीं, उसके लिए जादू है ना मेरे पास, बोर्ड। ये बोर्ड ही सब कुछ सही कर लेगा। ठीक है। कौन कह रहा था मेरी राइटिंग बहुत बर्बाद है? हमसे गोला नहीं बनता है। अरे इतना अच्छा तुम गोला बनाना आता, हम तुरंत बना लेते हैं। अब 5 कहाँ होगा? मतलब ठीक ना ही 5 पे होगा, ना ही 4 होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 5:10 की बात है। इसके मध्य कोण कितना होगा? देखो कोण दो तरह से बनेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग आंतरिक कोण, और दूसरा ये वाला जो कोण होता है इसको बोलते हैं बाह्य कोण। ठीक, जब कभी एग्जामिनर यहाँ पे कुछ ना पूछे और आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 1 2 3 4, 4 में से इनमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए उसको टिक लगा दीजिएगा। अगर दोनों दिए गए तो आपको आंतरिक कोण लगाना है। किस स्थिति में? जब यहाँ कुछ नहीं पूछा गया। अगर यहाँ पे आंतरिक या बाह्य कुछ भी आइडेंटिफाई कर दिया गया तो आपको केवल वही आंसर देना है। अब 5:10 पर कौन सा आवर और मिनट के मध्य क्या कोण होगा? एक तरीका ये है कि आप पहले आवर एंड का निकाले, अगर आप फॉर्मूला भूल जाए तब के बारे में बता रहे हैं। करना क्या आपको? 5:10 पे आवर एंड का पूरा पूरा एंगल निकाल लें, फिर मिनट का निकाल लो, दोनों घटा दें। एक दूसरा सा फॉर्मूला है जिसको आप याद रख लीजिएगा, छोटा सा फॉर्मूला है। मैं तो यही कहूँगा कि आप ये फॉर्मूला तुरंत याद रखिए, कभी भूलिएगा नहीं। 60s - 11m/2 इज इक्वल थीटा। ये फॉर्मूला गुरु मंत्र की तरह याद कर लीजिएगा। जैसे आपने गुरु मंत्र याद किया वैसे याद कर लीजिए। थीटा इज इक्वल 60h - 11m/2। जब कभी आर बताया जाए, जैसे 5:10 की बात की गई है, ये आपका एच रहेगा, ये आपका एम रहेगा, हावर और मिनट, और थीटा आपको निकालने के लिए पूछा गया। चलिए फटाक से निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। थीटा इज इक्वल 60 × 5 - 11 × 10 पूरे का बट्टे में 2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत? 6 पंचे 30, 300 माइनस 110/2। थीटा इज इक्वल कितना हो? 300 में से जब कभी 90 200, ठीक, 90 200 100/2, 2 से घटा दो, 2 9 18, 1 2 पंचे 10, 95 डिग्री का कोण बन गया। 95 डिग्री क्या है? ये आंतरिक कोण है। अगर आपसे बाह्य कोण पूछता तो आप तब क्या करते? बाह्य कोण के लिए आप 360 डिग्री से घटा देते और आंसर आ जाता आपको 265। ठीक, कंफर्म। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं फटाक से। 7:30 पे ये आवर और मिनट एंड के बीच में क्या कोण होगा? अब 7:30 आप घड़ी बना सकते हैं, नहीं बनाने की इच्छा तो आप हटा दें बनाने के लिए। आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, इस समय नहीं याद हुआ तो तुरंत लिखिए 60h - 11m/2। थीटा का कोण जब कभी आपसे पूछा गया है 60 × 7 - 30 × 11/2। अब जब कभी आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लग रही हो तो आप एक काम करो, 200 तुरंत डिवाइड वाली चीजें हटा दो। 30 × 7 माइनस 15 × 15, 15 × 11 बच्चा, कोई दिक्कत? 7 दिया 21, 210 माइनस 15, 15 1 16, 665, सॉरी 165, कोई दिक्कत है? 65 5 70 40, 245 डिग्री का एंगल निकल आया। समस्या? 45 डिग्री क्या होगा? 45 डिग्री जब कभी ये 180 से कम होगा तो हमेशा रहेगा आंतरिक कोण, 180 से ज्यादा होगा तो बनेगा बाह्य कोण। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये इसका क्या है? आंतरिक कोण।
एग्जामिनर ने कुछ पूछा था यहाँ पे आंतरिक या बाह्य में, नहीं तो आंतरिक पे लगा देंगे। अगर आपसे डेडिकेटेड पूछ ले बाह्य कोण कितना है तो फिर आप लोग कर ही लेंगे, 1 मिनट का हल है। सेकंड टाइप देखो, एंगल में ही सेकंड टाइप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ज़्यादातर आप फर्स्ट टाइप के बाद आप सेकंड तक पहुँचते नहीं। 3 बजे से 7:45 तक आवर और मिनट के द्वारा बनाया गया कोण, इसमें भी 2 टाइप के अलग अलग से क्वेश्चन रहते हैं, उन बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। आप सबसे पहले 3 से 7:45 तक आवर और मिनट द्वारा बना कोण, इसमें कहना क्या चाहता है, सबसे पहले तो गोला इसमें बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा, तभी हम लोग इस पर चर्चा कर पाएंगे। चर्चा क्या करनी है, 3 बजे से लेके 7:45 यहाँ कहीं होगा, 8 से थोड़ा सा पहले ये रहा मध्य का कोण। इस एक सेकंड सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, कंप्लीट सही कर देता हूँ तभी ठीक रहेगा, वरना समझ में भी नहीं आएगा। क्या करना है, ये रहेगा मध्य का कोण, 3 बजे से लेके 7:45 की बात है, और इस दौरान आवर एंड और मिनट एंड द्वारा बनाया गया कोण क्या रहेगा। अभी तक क्या करते थे, इनके मध्य में क्या कोण बनेगा वो तो हम लोग को कंफर्म था। अब 3 बजे से लेके 7:45 की सबसे पहले बात कर लेते हैं, 7:45 कैसे बजेगा, इसके बीच में सबसे पहले मिनट कितने होंगे वो कैलकुलेट करना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। 3 से 7 बजे के लिए क्या होगा, 3 घंटे, सॉरी 3 चौको 7, 4 घंटे और 45 मिनट। कोई दिक्कत है, अब 4 घंटे का मतलब क्या हुआ, 6 चौको 24, 240 मिनट प्लस 45 मिनट, टोटल कितना हो गए 285 मिनट, 285 मिनट का कैलकुलेशन है। अब 245 मिनट में आवर एंड द्वारा कितना कोण बनेगा, याद रखिए आवर एंड क्या करती है, आवर एंड 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 245 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 285/2, हिंदी थोड़ी सी कमजोर हो गई, 142.5 142 डिग्री 142.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और यही अगर मिनट एंगल द्वारा पूछा जाए तो मिनट एंगल क्या करती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, 245 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तुरंत ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आवर एंड व मिनट आवर हर एवं मिनट हैंड द्वारा बनाए गए कोणों के अंतर कितना हो गया, कोणों का योग कितना हो गया, कोणों का गुणा क्या होगा, कंफर्म। कोणों का ऐड गुणा मल्टीप्लाई डिवाइड तुमसे कुछ भी पूछे गलत होगा क्वेश्चन। चलिए आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन याद रखिएगा, 4 बजे से लेके 12:15 तक घड़ी की सुइयों के मध्य घड़ी के हावर व मिनट एंड के द्वारा बने गए कोणों का योग, बनाए गए कोणों का योग। बोलचाल की भाषा से आपको कंफर्म होगा कि ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत है, आप लोग कमेंट में बताइए, अगर होगा तो मैं कल से पूरा कंप्लीट साहित्य लिख के ले आया करूंगा, ठीक है। 4 से 12:30 के बीच में आवर और मिनट आर द्वारा बनाए गए कोणों का योग आपको लोगों को बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। चलिए एक सेशन में हम लोग बात करते हैं इमेज के बारे में। देखो आप कभी शीशा देखने कब जाते हैं, याद रखिए कि शीशा हम लोग 12 बजे देखते हैं, जब कभी हम सो कर उठते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उठते 12 बजे हैं, इसलिए उन 12 बजे ही शीशा देखते होंगे। अब अगर आपसे ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए 6:15 की इमेज क्या होगी, वो भी क्या, दर्पण प्रतिबिंब, इसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है, आपको हमेशा 12 बजे से घटाना है। अब 12 बजे देखो आप ये लिखिए 12 में से आपको घटा देने 6 बजे। अब ये तो कोई लॉजिक हुआ नहीं, तो करेंगे क्या, एक आवर उधार लेंगे, आवर उधार लेंगे तो आवर जब कभी मिनट में जाएगा तो कितना जाएगा, मिनट 11:60, इसमें से घटाना है 6:15, कोई दिक्कत, 15 5 20 40 60, 6 की जगह यहाँ 11 बचा, 6 5 11, 5 45। दर्पण प्रतिबिंब क्या है, अरे जब एकदम झुक जाओ, ये देखो एक फटाक से सुई देखो, आपको क्या याद रखना है, बस झुकना है। जब कभी पूरी तरह कोई झुक जाता है तो कितना होता है, 6:30, 6 सबसे ज्यादा नीचे है, स्लोएस्ट पॉइंट क्या है यहाँ, और जब कभी भी पानी भरा जाएगा इसके नीचे ही तो भरा जाएगा, कहीं और तो भरा नहीं जाना है। अब 6:30 पे अगर आपसे वाटर इमेज कोई पूछ ले तो कितनी बड़ी सी छोटी सी बात है, आपको बस यही लिखना है 18:30। अगर कोई तुमसे ये बोले 6:15 की ही वाटर इमेज बताओ, 6:15 तुम घटा लोगे, कोई दिक्कत है, 15 6 वो सेम ही हो रहा होगा, क्या बात है, फिर आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं सॉरी 12 15, मेरी कैलकुलेशन खराब है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, जैसे आपसे कहा गया 11:45, जी आपको टाइम दे दिया गया, और इसकी सबसे पहले मिरर इमेज पूछी गई और इसके बाद वाटर इमेज भी पूछी गई। अब मिरर इमेज की तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, आप लोगों ने मिरर इमेज लिखा और मिरर इमेज लिखते ही आपको तुरंत याद आ गया कि दर्पण शीशे हम लोग 12 बजे देखते हैं, आपने तुरंत 12 लिखा, 11:45 लिखा, आपने देखा ओहो ये तो कटेगा नहीं, तो फिर आप लिखना 12 11:60 लिखा और 11:45 लिख दिया। अब यहाँ पे आ गया 15 नंबर 0, जब कभी ऐसी स्थिति है तो आप समझेंगे 12:15
ठीक है, AM PM का केवल लफड़ा, कोई और नहीं। 12-15, ठीक। और यहीं अगर जब कभी आपसे वाटर इमेज पूछ ले तो वाटर इमेज में आप लोगों को दो चीज़ें, आप लोगों को 6:30 बजाना है, 6:30 बजाया, 6:30 बजाते ही आप लोगों ने देखा कि 11:45 ये तो कटेगा नहीं, 6:30 को हम लोग 18 भी लिख सकते हैं, 18:45 फिर भी नहीं कट रहा होगा। अब आप बड़े कन्फ्यूज़न में आएँगे, जब कभी कन्फ्यूज़न आए तो बगल वाले से उधार लें, पड़ोसी इसीलिए होते हैं कि उनसे उधार लेते रहें और ज़िंदगी जीते रहें। अब वाटर इमेज की आपको पड़ोसी कितना है, पड़ोसी है 18-30, 18-30 की जगह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17, जबकि कोई उधार देता है तो यहाँ 60 पे देता है हमेशा, ठीक है। एक और उधार लेगा तो मिनट पे जाके 60 मिनट हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना। और टाइमिंग क्या है, 11:45, आपको रहेगा 45 और ये रहा तुरंत आपके 11 में 17 के कितने बचेंगे, 6, कोई दिक्कत तो नहीं। बस इस तरह से आपकी वाटर इमेज और मिरर इमेज के टॉपिक्स गलत नहीं होंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा एक मिरर इमेज, एक वाटर इमेज, एंगल, एंगल के भी दोनों क्वेश्चंस पढ़ लिए। कल के क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ेंगे एरर से रिलेटेड सीरीज, कौन से एरर्स आ सकती हैं, स्पीड अप सीरीज पढ़ेंगे, और इसके साथ इसके फैक्ट्स याद कर लेंगे बस। और परसों की क्लास में हम लोग रिवीजन सीरीज रखेंगे, रिवीजन सीरीज में हम लोगों को रिवीजन करेंगे और जो भी एरर्स आती हैं या जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी ने पूछे हों, चाहे अपने KSSC ने पूछे हों या CSF में, सभी क्वेश्चन नहीं पर हर टॉपिक का एक क्वेश्चन जरूर कवर किया जाएगा। चलिए, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे हैं तो आपका विशेष विशेष धन्यवाद। मुझे ये जान के बेहद अच्छा लगा कि आपने पूरी वीडियोस देखी। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट तो आपने कर ही दिया होगा अभी तक, इतनी उम्मीद है हमें। सबसे ज़्यादा जरूरी सब्सक्राइब, अब आपने नहीं किया, देखो आपके बगल वाले ने नहीं किया, उसको पीट पीट कर सब्सक्राइब करो जल्दी से। चलो, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे डियर, शेयर जरूर करिएगा, थैंक्स।